Hello everyone, welcome to our online English class. Today we are going to study simple present tense। यानी आज हम लोग सीखेंगे कि एक साथ तीनों असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव का डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो अब हम लोग यह जाने कि असर्टिव में V1 किसके साथ लगेगा और V5 किसके साथ लगेगा। आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का पहला रूप लगता है और ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब के पांचवा रूप लगता है, यानी वर्ब के साथ एस या ई एस। जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो और वह जाता है तो ही गोज। फिर नेगेटिव में डू नॉट किसके साथ लगेगा, डज नॉट किसके साथ लगेगा। तो आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का और ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का। जैसे मैं नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो और वह नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो। अब हम लोग जाने हैं कि एक साथ तीनों किस तरह से बनाएंगे। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, असर्टिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं का होगा आई, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5। तो आई के साथ क्या लगेगा V1। वर्ब इसमें हो गया जाना, यानी आई गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल। इसी का निगेटिव हो जाएगा मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पर आई के साथ नेगेटिव में डू नॉट का यूज होगा। फिर इंट्रोगेटिव में क्या मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर मैं में हो गया आई के साथ क्या लगेगा डू, तो डू पहले चला है, यानी डू आई गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल और मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ तो डू आई गो टू स्कूल। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम स्कूल जा, अगर सीधे रहेगा तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो तो यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो तो यू गो टू स्कूल, क्योंकि वी के साथ भी हम लोग V1 का यूज करते हैं। और तुम स्कूल जाते हो यू गो टू स्कूल, और तुम स्कूल नहीं जाते हो तो यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो, तो हो जाएगा डू यू गो टू स्कूल। फिर आएगा कि हम लोग स्कूल जाते हैं, तब क्या होगा, अगर रहेगा कि हम लोग स्कूल जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा वी, यानी हम लोग स्कूल जाते हैं तो वी गो टू स्कूल, और हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं
हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तभी हो जाएगा वी डू नॉट गो टू स्कूल। वी डू नॉट गो टू स्कूल। और क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, तो हो जाएगा डू वी गो टू स्कूल। हम लोग स्कूल जाते हैं तो वी गो टू स्कूल। हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं तो वी डू नॉट गो टू स्कूल। और क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, तो हो जाएगा डू वी गो टू स्कूल। फिर रहेगा वे लोग स्कूल जाते हैं। वे लोग स्कूल जाते हैं, तब क्या होगा, दे गो टू स्कूल। और वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तब हो जाएगा दे डू नॉट गो टू स्कूल। दे डू नॉट गो टू स्कूल। और क्या वे लोग स्कूल जाते हैं, क्या वे लोग स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। यानी वे लोग स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। ये हो गया सर्टिफिकेट, नेगेटिव हो जाएगा, वे स्कूल नहीं आते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। और क्या वे लोग स्कूल जाते हैं, तो डू दे गो टू स्कूल। फिर रहेगा कि राम और श्याम स्कूल जाते हैं। राम और श्याम स्कूल जाते हैं, तब क्या होगा, तो राम एंड श्याम गो टू स्कूल। और राम और श्याम स्कूल नहीं आते तो राम एंड श्याम डू नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि प्लूरल नाउन हो गया। और क्या राम और श्याम स्कूल जाते हैं, तो डू राम एंड श्याम गो टू स्कूल। अब हम लोग आते हैं थर्ड पर्सन के साथ, क्या होगा, जैसे अगर है कि वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया वह, तो वह का क्या होगा, ही। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, तो वह कहा जाएगा ही। सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, तो ही सीट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब का 5वां रूप। यानी इसमें वर्ब हो गया राइट, तो राइट में V5 का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा राइट्स। यानी ही राइट्स अ लेटर। वह पत्र लिखता ही राइट्स अ लेटर। और रहेगा वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है, तो हो जाएगा यहाँ पर वह का ही के साथ क्या लगेगा, डज, यानी डज नॉट। ही डज नॉट राइट अ लेटर। यानी वह पत्र लिखता है तो ही राइट्स ए लेटर, और वह पत्र नहीं लिखता है तो ही डज नॉट राइट अ लेटर। और इंट्रोगेटिव में है क्या वह पत्र लिखता है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या वह पत्र लिखता है, तो इसमें डज पहले चलाएगा, यानी डज ही राइट अ लेटर। डज ही राइट अ लेटर।
यानी वह पत्र लिखता है तो ही राइट्स ए लेटर। वह पत्र नहीं लिखता है, नेगेटिव हो गया तो ही डज नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव में क्या वह पत्र लिखता है तो हो जाएगा डज ही राइट अ लेटर। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वह किताब पढ़ता है, रहेगा वह किताब पढ़ता है। तो सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब हो गया पढ़ना, तो ही के साथ वर्ब के साथ इसका प्रयोग होगा तो ही रीड्स अ बुक। वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। वह किताब नहीं पढ़ता है, तो ही डज नॉट रीड अ बुक। वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। वह किताब नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड अ बुक। क्या वह किताब पढ़ता है? Does he read a book? Does he read a book? यानी वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। असर्टिव हो गया, इसका नेगेटिव होगा वह किताब नहीं पढ़ता है, तो ही डज नॉट रीड अ बुक। इंट्रोगेटिव में क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड अ बुक। फिर है सोहन स्कूल जाता है। सोहन स्कूल जाता है, यहाँ पर हो गया सिंगुलर नाउन सोहन, नाउन हो गया, तो नाउन के साथ भी हम लोग वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या एस, यानी सोहन। वर्ब में है जाना, गो, गो के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एस, गोज, यानी सोहन गोज टू स्कूल। सोहन स्कूल नहीं जाता है, निगेटिव हो गया, तो नेगेटिव के साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट, यानी सोहन डज नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव होगा क्या सोहन स्कूल जाता है, तो डज सोहन गो टू स्कूल। यानी सोहन स्कूल जाता है, सोहन गोज टू स्कूल। सोहन स्कूल नहीं जाता है, सोहन डज नॉट गो टू स्कूल। और क्या सोहन स्कूल जाता है, डज सोहन गो टू स्कूल। इस तरह से हम लोग एक साथ तीनों यानी असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। थैंक यू।